था कि लोक विद्या की प्रतिष्ठा, लोक विद्या की शब्दावली, मैं थोड़ा उस पर ये डालूँ तो अच्छा रहेगा। उससे इसका जुड़ाव भी है जो आज का विषय है। हम लोग किसान आंदोलन से आते हैं। उसको अंग्रेजी में न्यू कहा गया, जो लगभग 1980 के आसपास 73-74 में पंजाब में शुरू हो गया था धीरे धीरे। और भी पहले में नारायण स्वामी नायडू में 57-58 में हो गया था, लेकिन उसको मैच्योर होने में, वो बड़े पैमाने पर अभिव्यक्त करने में साल लगे। 1980 में बहुत बड़े देश में एक किसान आंदोलन ने आकार लिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में बड़े आंदोलन। कई राज्यों में तो किसान, एक कहानी उस वक्त नारायण स्वामी नायडू था, इकट्ठा होने महीना के बड़ा लंबा चौड़ा बीच समुद्र का किनारा, जो समय तय होता था उसे 10 पहले सन्नाटा न जाता, और समय होते होते उसके पास वहां पर 25,000 लोग लग जाते। ये ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल और ये संख्या। बाद में कर्नाटक में, महाराष्ट्र में शरद जोशी और भाई बात महाराष्ट्र में जोशी, उत्तर प्रदेश में महेंद्र है। आज भी सालन की बात हम लोग करते हैं, जो मतभेद थे उसकी बात नहीं होती, मतभेद इसलिए मतभेद अगर कोई आंदोलन है, अगर कोई बड़ा मोबिलाइजेशन है, अगर कोई बड़ा है, लेकिन के प्रति रहेगा, वेदों की इच्छा समय खत्म हो जाएगी, जो जाएगी वो कमिटमेंट की बात रह जाएगी और नहीं आएगी। और एक बड़ा विचार है, समय एक बड़ा विचार है हमारे समझ में आया। एक हम इंसान नीति बनाते थे, उसके बाद झांसी, बनारस से कुछ हम लोग बनारस में 83 से 80 साल हम लोग बनारस से और सन आंदोलन के लिए समर्पित कि सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे उत्पाद मूल्य मिलना, किसान का उत्पाद किसान के श्रम से नहीं का होता, तो किसान के श्रम और ज्ञान दो जुड़ते तभी जाके वो उत्पादन होता है। खेती में स्विच ऑन ऑफ का काम नहीं कहा है, हर दम पर रिस्क भी लेता है, उसका काम मैनेजमेंट भी करना होता है, काम भी होता है, रिस्क भी उसका होता है, और रिस्क का पढ़ना भी नहीं भूला। इस सब का है और उसको मिलता है 85 साल सरकार और रिकॉर्ड हैं कि जब तक किसानों के उत्पादन का मूल्य पर नहीं रखा
जाएगा तब तक उद्योगों को खड़ा करने का कहां से आएगा? ये सामान्य तथा सब समझते ये कहते खड़ी किसान आंदोलन उस देश में जब शामिल साथी गए थे मजदूर किसान 85 बात, तब बोल रहे इतने आदमी एक जगह कभी देखे ही नहीं। आप में से लोगों को चंद्र सिंह ने 1977 में बनाया वो उसके बारे में यही कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहा था, हमें याद है क्योंकि हम लोग पत्रिका निकालते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा 3 लाख आदमी आए थे अपने भारत जो उनके थे, उन्होंने कहा 30 लाख आदमी आए। इसके रहे कोई बढ़ा कह रहा था तो कोई झूठ बोल रहा था। खैर ये आंदोलन लोकविद्या का ग्राउंड गांव की गरीबी का कारण गांव के आना नहीं। ये 1980 का थीसिस जब कम हो चुकी थी और हमारे दोस्त हैं जो बात करते हैं लेकिन क्षेत्र में नहीं करते हैं, लाठी चलाते हैं, निकालते हैं, सब बात करते हैं। लाठी चलाना और गौ पालना तो हर पूंजीपति करता है, यही प्रवृत्ति है, इसलिए कि उसकी पूंजी ने हर जगह गुड़े पाले हैं, लड़ाई है, मजदूरों को तोड़ा है, मारा है, अपराधी है, हर जगह ये किया है। ये सामंती गुण ये बात नहीं है, ये पड़ता है ना। आप सब बुनियादी मान ले तो आपको सही करनी होगी। अगर किसान और पूंजीवाद के बीच में जो प्रवर्तन है इसका किसान और पूंजीवाद बीच में हो जाए, क्या किसान बड़ी पूंजी बीच में हो जाए तो इतिहास में यूरोप में ऐसा नहीं था। इसलिए जो सैद्धांतिक रचनाएं यूरोप में हुई हैं वो काम ना, जो सैद्धांतिक हुई हैं वो थी, जो सैद्धांतिक व्यायाम में हुई थी कभी वो भी काम में ना आती। तो बड़ी और किसान के बीच जब प्रमुख था तो एक नई बात आई, अर्ध सामंतवाद की बात खूब चली और चल रही है, जिसकी कहीं के अनुकरण किया सोचना न पड़े। और ये हमारे से प्रखर भी जो सोचने इतना डर वो में बनी बनी को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, हमें बात सुनते हैं जहाँ वर्कर नहीं वहाँ वर्कर खो लेते हैं, जहाँ लैंडलेस नहीं वहाँ लैंडलेस को सब लेते हैं। नहीं है बात है कि बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था, इसने कहा कि किसानों की गरीबी का कारण गांव बाहर। तो दूसरी बात, किसान आंदोलन के किसान थे, अपने क्या थे, आप लोग 1980 उत्तर में तो दक्षिण भी करने नहीं लग गया और ये नाडू तमिल के बड़े किसान थे, तो किसान नेता हो सकता है, ये सारी पॉलिटिकल मान्यताएं, सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मान्यताएं, सारी मान्यताएं को नेता मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि नेता का मतलब है जिसके साथ करने की दृष्टि हो
किसान का जन कैसे हो सकता है, वो तो अब बनाना है पहचान। तो ये किसान अपना खुद का नेता है, अपने आंदोलन का नेता है, का नेताओं का नेता है। गांव गरीबी गांव बाहर है, एक स्थापना की मांग, और यह मजदूर अखबार चला करता था, जो जो कहीं भी जाके और वाले में जानने वाले थे, मराठी जानने वाले, तेलुगु जानने वाले थे, केरल वाले थे, हिंदी जानने वाले, सब भाषाएं जानने वाले लोग थे मजदूर। और दूसरा काम था के बीच आंदोलन करना, उसको इस रूप में करना कि उनके आए लेकिन किसान बुलावा उनको समझ नहीं आता है। बड़ा किस्सा है, तो विद्या आनंद में किस्सा चलता है, वो ये जब पेंशन गांव में जाता है, तो वहां से वापस आके अपने सरकारी हम कहे थे, वो किसान के समझ नहीं आया। और ये भी कह रहे हैं कि किसान को अपनी बात करने आता है, क्योंकि तो हमें तो जब में नहीं आया तो ये किसान समझदार नहीं है, उनके समझ में नहीं आया, ये किसान बोलना नहीं आता है। तो का पूरा पॉपुलर जो सार्वजनिक दुनिया का है, वो सार्वजनिक दुनिया जिन विचारों के इर्द गिर्द है और सार्वजनिक दुनिया बनी है, चाहे वो सेकुलरिज्म और प्रोग्रेसिव हो, चाहे वो हुआ, सब बनाने में लगे हुए। जिस सार्वजनिक दुनिया लोक विद्या समाज है, जिसे आज हम भोजन समझ रहे हैं, उसकी बातें उनने ही कोई नहीं, वो करते ही बोलना ही नहीं आता। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको बोलना नहीं आता तो या तो आप उनके साथ सीखें, फिर उन्हीं भाषा में बात करने लग जाए, जिससे लोगों को भी समझ में न आए, या फिर आप एक नई सारियां निर्माण करें। निर्माण अगर सबसे बड़ा काम है, एक नई सार्वजनिक निर्माण है, इसके बस के हैं, जिसके क्राइटेरिया ऑफ डायलॉग है, वो अलग क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ, उस सार्वजनिक दुनिया को बनाना समाज को या लोग को अपनी एक नई दुनिया बनी होगी, जहां उसकी जो आता होगी वो अपने लोगों को समझ में आएगी और उन्हें भी समझ आएगी। ऐसा नहीं कि उनके आएगी, मत नहीं कहने की क्या कर रहे हमारे समझ, क्योंकि अगर वो ये कहेंगे तो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे समझ में नहीं आता, तो उनकी हो जाएगी कि वो क्या है। लेकिन वो ऐसी करे कैसे, ऐसी बात करने के लिए एक नई सैद्धांतिक विधि सैद्धांतिक स्थापना, लोक विद्या एक खास रकम के दो कह सकते हैं, हमें है उसका जो नॉलेज ट्रेडिशन है, उसके और ये नहीं है जैसा ट्रेडिशन है, वो नॉलेज आप देखेंगे हमारे पढ़ने वाले नागार्जुन पहले वो बहुवादी
बुद्ध में, तो बहुत है सब ज्ञान बहुजन समाज परंपराएं हैं, और इसी उसमें से का हाल होता है, हर का पुनर्निर्माण गांधी जी करने समय का स्वराज नहीं चाहिए। गांधी ने ये थी बात को थोड़ा समझिए, इतनी बड़े हिंदुस्तान पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, पहली हुए थे, हमने कहीं पढ़ा है, झूठ उसमें कुछ भी हो, लेकिन उसमें लिखा गया था कि लोग इकट्ठा होकर पार्टी बनाया और कम्युनिस्ट का उद्देश्य था भारत लाना। समझ लीजिए, समझ संदर्भों के साथ, बहस के साथ, सार्वजनिक कुटुंबों के साथ किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते रहते और गौतम अक्षपाद से एक किस्म की का निर्माण जिसको जाता है वो 5 साल पहले, और जो साम्राज्य के निर्माण जो आधारभूत होता है उसकी आशय नहीं है, और जब कमजोरी नहीं थी, करना चाहते आज के साम्राज्य अशोक के ज्ञान है, इसके लिए एक अलग की जरूरत आगे जाकर फिर ये भी नहीं समझ जाए, लेकिन बहुजन लोग अगर समाज का पुनर्निर्माण तो उसकी एक साथ में चलने की जरूरत है कि एक नैरेटिव रहा है, 300 लिखी गई, हम लोग एक झगड़ा पड़ा जरा पा जाए और कहा जा रहा है कहीं कि मुस्लिम समुदाय है दक्षिण है, जो महाभारत का भी पार्ट है, क्या आज से ये हिम्मत सोचने की पहले की लड़ाई, ये पांडवों की विजय की लड़ाई नहीं है, का स्थापना की, हम विजय की कहानी लिखी, और हमें महाभारत का कृष्ण नहीं, हमें कृष्ण मानना है, कृष्ण मान्य यादवों के साथ दोनों से अलग हट कर रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो अपने समाज से अलग होकर किसी काल के निर्माण में अपना योगदान, हमें वो कृष्ण चाहिए याद, लेकिन हमें महाभारत वाले कृष्ण नहीं है, ये जो नैरेटिव है इसको जो मैं बड़ा पूरे
समय से थोड़ा पहले उसको मिला है ताकत पास दुनिया में ताकत समर्थन एक सोच को आकार